ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितं तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। और कल हमने जो श्लोक लिया था वो श्लोक नंबर 14 लिया था, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। और उसके पहले वाला श्लोक 13 नंबर श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। तुल्यान तुल्याम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम, है ना? भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुत आशीष। कि जो मरने वाले हम लोग हैं, मृत्यु लोक में जितने भी लोग हैं, उनको जो आशीष मिलते हैं, जो उनको जो वरदान मिलते हैं, वो वो उसके उसकी कंपैरिजन किया नहीं जा सकता। उसकी क्या बात है जब स्वर्ग और मोक्ष तक का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। किससे? भगवत भक्ति संग से। किसी भगवान के भक्त के लव मात्र संग से कंपेयर नहीं किया जा सकता। लव मात्र साधु संग मतलब जो 1 सेकंड का 11वां हिस्सा होता है। और कल हमने पढ़ा, को नाम तृप्येद रसवित कथायाम महत्तम एकांत परायणस्य ना अंत गुणान गुण नाम गुणस्य जगमु योगेश्वरा ये भाव भव पाद्म मुख्या। कि कौन होगा ऐसा, उसका नाम बता दो। कौन है जो रस को जानता है, भगवान की कथाओं को, और वो तृप्त हो जाए। कोई जो रस की महिमा को जानता है और वो जानता है रस में कितना ज्ञान है, कितना शुद्ध है, कितना पवित्र करने वाली होती है भगवान की कथाएं। ऐसे जानकारी रखने वाला व्यक्ति कौन होगा जो भगवान की कथाओं से तृप्त हो जाएगा। और कैसे भगवान? वह भगवान जो महत एकांत परायणस्य, जो महान से महान जो लोग होते हैं उनके एकांत एक ही हैं जो उनको आश्रय प्रदान करते हैं। महान लोग जिसका आश्रय लेते हैं वह व्यक्ति, वह कृष्ण की कथाओं से कौन जो ऐसा होगा जिसको रस का ज्ञान है और वो तृप्त हो जाए। और क्या करें? ऐसे भगवान हैं जिनके ना अंत गुण नाम अगुणस्य जग, जिनके गुणों का कोई अंत ही नहीं है। अनंत गुण है उनके अंदर, और वो स्वयं क्या है? निर्गुण है। वो तीनों प्रकृति के 3 गुण जो है, सतो रजो तमो गुण के बाहर है वो। उनको ये गुण बांध नहीं सकते। और क्या करें? योगेश्वरा ये भव पाद्म मुख्या। इवन योगेश्वर, योगेश्वर मीन्स योग शक्तियों से युक्त जो हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी और मुख्य मुख्य जो जो लोग हैं, वैसे लोग तक भगवान की गुणों का अंत नहीं जान पाते, है ना। मुख्य मुख्य जो जो लोग हैं वो तक भगवान के गुणों का अंत नहीं जान पाते। तो साधारण व्यक्ति की क्या बात है? हो सकता है साधारण व्यक्ति किसी और का आश्रय ले ले, लेकिन जो मुख्य मुख्य लोग हैं वो तो कृष्ण का ही आश्रय लेते हैं। तो इसके तात्पर्य में एक बड़ा सुंदर श्लोक है। उसमें कहते हैं, रमन्ते योगिनो अनंते सता सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदे नासो परम ब्रह्माभिधीयते।
मतलब जो रमन्ते योगिनो अनंते, जो योगी लोग होते हैं, अनंत जो योग शक्तियों वाले महान योगी ऋषि होते हैं, वो क्या करते, कहाँ रमण करते हैं? रमन्ते योगिनो अनंते, कहाँ रमण करते हैं? सत्यानंद चिदात्मनि, कृष्ण जो सच्चित आनंद है, उनके जो है कथाओं में रमण करते हैं। इति राम पदय नासो, और ये कौन है? ये राम है, राम के पद, राम के चरणों में इनकी आसक्ति रहती है। परम ब्रह्मा अभिधीयते, ये तो परम है, सबसे ऊपर है, इनसे ऊपर और कोई है ही नहीं। इनको राम भी कहते हैं, इनको कृष्ण भी कहते हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। तो ये श्लोक हमने कल लिया था, बहुत सुंदर सुंदर श्लोक हैं। तो अभी एट प्रेजेंट जो है शौनक आदि ऋषि जो है वो वर्णन कर रहे हैं महिमा का, कि हमको जो है बेसिकली कथाओं में इतनी रुचि आ गई है कि क्या बताएं हम आपको। आप कथाएं सुनाते जाओ, हम कथा सुनते जाएंगे। भगवान की कथाएं ऐसी हैं जिसमें महान से महान योगी लोग भी जो है उनकी कथाओं का आश्रय लेते रहते हैं। तो आज श्लोक क्रमांक 15 में प्रवेश करते हैं। क्लियर है? जी प्रभु जी। श्लोक क्रमांक 15, अध्याय 18, स्कंद 1, ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को श्राप। श्लोक साथ में दोहराएंगे। तन्नो भगवान वै भगवत प्रधानो, तन्नो भगवान वै भगवत प्रधानो, तन्नो भवान वै भगवत प्रधानो, तन्नो भगवान वै भगवत प्रधानो, महत्तम एकांत परायणस्य, महत् एकान्तपरायणस्य हरेरुदारं चरितं विशुद्धं, हरेरुदारं चरितं विशुद्धं, शतां नो वितनोतु विद्वन्, श्रुतां नो हरे कृष्णा। भगवान भगवत प्रधानो, तन्नो भगवान् वै भगवत प्रधानो, महत्तम एकांत परायणस्य, महत् एकान्तपरायणस्य हरेरुदारं चरितं विशुद्धं, हरेरुदारं चरितं विशुद्धं, शुश्रूषां नो वितनोतु विदुना, शुश्रूषतां नो विद्वान् विद्वान्, तन्नो भवान् वै भगवत् प्रधानो, तन्नो भवान् वै भगवतो, महत्तम एकान्तपरायणस्य, महत् एकान्तपरायणस्य हरेरुदारं चरितं विशुद्धं, हरेरुदारं चरितं विशुद्धं, शुश्रूषतां नो वितनोतु विद्वन्, शुश्रूषतां नो विनोतु विद्वान्। हरे कृष्ण। तन्नो भवान् वे भगवत प्रधानो, तन्नो भगवत् प्रधानो, महत्तम एकांत परायणस्य, महत्तम एकान्तपरायणस्य, हरेरुदारं चरितं विशुद्धं, हरेरुदारं चरितं विशुद्धं, सुश्रुतां नो वितनोतु विद्वन्, शुश्रूषतां नो वितनोतु विद्वान्। हरे कृष्णा। अनुवाद। हे सूत गोस्वामी, आप विद्वान हैं तथा श्री भगवान के शुद्ध भक्त हैं, क्योंकि आपकी सेवा का प्रमुख उद्देश्य श्री भगवान है। अतएव आप कृपया हमें श्री भगवान की लीलाएं सुनाएं।
जो समस्त भौतिक विचारधारा से ऊपर है, क्योंकि हम ऐसे संदेश प्राप्त करने हेतु आतुर हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो ये श्रृंखला चल रही है एक, जो शौनक आदि ऋषि जो हैं वो सूत गोस्वामी को कह रहे हैं ना। श्रृंखला में अभी तक हमने देखा, जब सूत गोस्वामी ने बोला कि यह जो कथा होती भगवान की ये कल्याणकारी होती, जिसे अपना कल्याण करना होता है वो भगवान की कथाएं सुनता है ना। श्लोक क्रमांक 10 में कहा था, जो मनुष्य जीवन में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं उन्हें अद्भुत कर्म करने वाले श्री भगवान के दिव्य कार्यकलापों तथा गुणों से संबंधित सभी कथाएं अत्यंत विनीत भाव से श्रवण करनी चाहिए। जिसे अपने जीवन में कल्याण करना है उसे क्या करना चाहिए? श्री भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए, सभी कथाओं का, और विनीत भाव से करना चाहिए। ये बताया था सूत गोस्वामी। तो उसके बाद शौनक आदि ऋषि उनको जवाब देते हैं। 11वें श्लोक में कहते हैं कि हे सौम्य सूत गोस्वामी, आप दीर्घायु हों, आप शाश्वत यश प्राप्त करें, क्योंकि आप श्री भगवान के कार्यकलापों के विषय में उत्तम ढंग से बताते हैं। आपकी जो बोलने की शैली है बड़ी उत्तम है, आप बहुत सही सटीक बातें करते हैं। आप जो कथाएं भगवान की बताते हैं वो परफेक्ट बताते हैं, है ना। हम जैसे मर्त्य प्राणियों के लिए यह अमृत के समान, ये अमृत के समान है जो आप कह रहे हैं ना। उसके बाद 12वें नंबर श्लोक में कहते हैं, हमने अभी अभी जो है सकाम कर्म यज्ञ करने के लिए जो बैठे थे, हम इस यज्ञ से निश्चित नहीं था कि रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, और इससे धुआं धुआं हो गया था, है ना। धूमान धूमान आत्मना भवान, मतलब जो ये है कि हमारे मुंह भी काले हो गए थे, हमारे चित्त भी काले पड़ गए थे हम जब आपके ये यज्ञ के लिए बैठे थे। लेकिन यज्ञ को हमने साइड कर दिया और हम जो है आपके गोविंद पाद पद्म आस्वम मधु, जो भगवान के पाद्म पद्म, भगवान के चरण कमल का जो रस है उसका आस्वादन कर रहे हैं, जो कि जो है कैसा है? मधु के समान, है ना। मधु मीन्स शहद के समान है, ऐसा भगवान के कथाओं के रस का आस्वादन कर रहे हैं, जबकि यज्ञ का फल निश्चित नहीं है ना। आगे कह रहे 13वें नंबर श्लोक में, जो कि हमने पढ़ा, तुल्याम लवे नापी, भगवान की जो भक्त होते हैं उनका संग भगवत संगी संगस्य, भगवत संगी संगस्य, ऐसा व्यक्ति जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, चाहे साधन भक्ति हो, चाहे प्रेमा भक्ति हो, चाहे भाव भक्ति हो, कोई भी भक्ति पे क्यों ना लगा हो, ऐसे व्यक्ति का संग अगर लव मात्र, मतलब लव मीन्स 1 सेकंड का 11वां हिस्सा भी अगर वो प्राप्त हो तो वो स्वर्ग से भी शुद्ध अच्छा है और मोक्ष से भी अच्छा है, दोनों से अच्छा है। तो फिर इस संसार के आशीर्वाद की क्या कामना, उसकी तो कोई मतलब ही नहीं। तो यहाँ पे 14 नंबर श्लोक में कल हमने पढ़ा कि जो भगवान की कथाओं में जो रस मिलता है, ऐसा कौन होगा जो रस का ज्ञाता है और वो उसको ना ले। क्यों? भगवान कौन? महत्तम एकांत परायण से, भगवान जो है वो सब महान महान ऋषियों के भी
अपने शरण में जगह देते हैं। वो उनके भी आश्रय प्रदाता हैं और उनके गुणों का कोई अंत नहीं है। वो जो है दिव्य गुण रखते हैं अपने पास, इसलिए शिव हो, ब्रह्मा हो और अन्य अन्य मुख्य जो लोग हैं वो भगवान के गुणों को नहीं समझ पाते। तो हमने इसकी चर्चा करी और आज जो है बड़ा सुंदर श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं हम, श्लोक क्रमांक 15, जिसको हमने अभी पढ़ा। अब क्या करें, अब वक्ता की महिमा का बात करें कि आप जो है ना महान वक्ता हो। क्यों? क्या कथा किसी से भी सुनी जा सकती है? क्या भगवान के श्रीमद् भागवतम या भगवान की दिव्य लीलाएं, कथाएं जो होती हैं वो किसी से भी सुनी जा सकती है? नहीं नहीं, किसी से भी नहीं सुनी जा सकती। लेकिन कोई अगर बड़ा शुद्ध वक्ता हो, जो बड़ा मतलब रसज्ञ हो, जिसको रस हो भगवान की कथाओं में, जिसको ज्ञान हो, अगर उसके मुख से सुने तो और आनंद आ जाता है कि नहीं? हमने पढ़ा था 1.1.3, उसमें कहा था निगम कल्प तरो गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुक्तम, है ना, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। मतलब निगम कल्पतरो गलितम फलम, यह जो श्रीमद् भागवतम है ये निगम दिव्य फल है, ये पूरा गला हुआ फल है ना। इसमें ऐसा नहीं है कि कच्चा फल है, ये बढ़िया पका हुआ मीठा है। निगम कल्पतरो गलितम फलम, यह बड़ी बड़ा सुंदर और ये बड़ा दिव्य फल है जो रसा हुआ पका हुआ फल है ना। सुख मुकाद अमृत द्रव्य संयुक्तम, ये क्योंकि सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकली है, इसमें उनका मुख लग चुका है, इसलिए ये अमृत द्रव्य संयुक्तम, ये अमृत के समान हो गया। द्रव है ये लिक्विड फॉर्म है और ये अमृत के समान है। और ये सुखदेव गोस्वामी के मुख से लग चुका है क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने इसको गाया, परीक्षित महाराज को सुनाया। तो सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुक्तम पिबत भागवतम रसमाल है, इसको पीना है एकदम जोर से, बढ़िया बढ़िया तरीके से। जूस को हम पीते हैं ना, खाते नहीं, इसको पीना है। इसमें कोई चबाने वाला है ही नहीं, ऐसा नहीं है कि चबाना पड़ेगा, उसमें से बीजा निकलेगा, इसमें से कुछ नहीं निकलता। ये शुद्ध एकदम प्योर जूस है, एकदम पके हुए फल का। और इसको किसने, सुखदेव गोस्वामी के मुख से ये निकला है, इसलिए इसमें और अमृत आ गया है ना। पिबत भागवतम रसमाल है, इसको पीना है हम सबको। कैसे? मुहु रहो रसिका भुवि भावुका, जो रसिक भक्त होते हैं ना वो इसको रोज रोज सुनते हैं, है ना। कौन रसिक भक्त है? जो जो आते हैं रोज सुनते हैं इसको, रोज ग्रहण करते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं इस श्लोक में भगवान की कथाओं के वक्ता जो होता है ना उसकी महिमा होता है। क्यों? क्योंकि ये सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकली हुई है। यहाँ कह रहे हैं तन्नो भगवान वै भगवत प्रधान। तन्न, तत् मीन्स अतएव, इसलिए, किस लिए? अतएव मीन्स किस लिए? पिछले श्लोक में हमने पढ़ा क्योंकि भगवान के रस जो होते हैं ना, रस कथाएं, उससे कोई तृप्त नहीं हो पाता। कथाओं का जो रस है उससे कोई तृप्त नहीं होता, इसलिए अब यहाँ पे कह रहे इसलिए तन्नो, हम आपके पास आए। आप भगवान मीन्स आप जो है वह भगवत प्रधानो, और आप क्या है? भगवान के प्रधान सेवक है। किसे कह रहे हैं ये? शौनक आदि ऋषि कह रहे हैं सूत गोस्वामी को, क्योंकि हम, इसलिए हम आपके पास ही आए हैं। क्यों? क्योंकि आपने बताया कौन है जो रस का जो है तृप्त हो जाए रस से, इसलिए हम वह रस ग्रहण करने आपके पास आए हैं। और आप कौन हो? भगवत प्रधान हो, आप तो भगवान के प्रधान सेवक हो। महत्तम एकांत परायण से ये श्लोक, ये लाइन पिछले श्लोक में भी सेम टू सेम थी, है ना। महत्तम एकांत परायण से, वह भगवान जो महान से महान ऋषि मुनि हैं उनको अपना आश्रय प्रदान करते हैं, ऐसे भगवान के आप भी प्रधान सेवक हैं। है ना, सेम लाइन लिया पिछले श्लोक से। और क्या करें? और आप क्या करते हैं? हरेर उदारम चरितम विशुद्धम, और आप क्या करते हैं? हरेर मीन्स भगवान के जो उदार हैं, भगवान उदार हैं। उदार का अर्थ क्या होता है? बड़ा जो दयाशाली हो, दयावान हो, उदार हो, विशाल उसका हृदय हो, जो कभी किसी से द्वेष न करे, जो कभी किसी के प्रति जो है गलत भावना न रखे, है ना। हमेशा कृपा दृष्टि सब पे बनाए रहे, अपना हो पराया हो, दुश्मन हो दोस्त हो, कैसा भी। उदार मीन्स उसके पास जाओगे तो वो निश्चित तौर से आपको आश्रय प्रदान करेगा। उदार, उदार क्या है? चरितम, चरितम, चरितम मीन्स कार्यकलाप,
भगवान जो उदात हैं उनके कार्यकलाप, चरित्र एक अलग होता है और एक चरित होता है। रामचरित मानस, रामचरित्र मानस नहीं है ना। तो चरित का अर्थ क्या होता है? किस प्रकार चलते हैं, किस प्रकार बैठते हैं, किस प्रकार कार्य करते हैं, किस प्रकार उनका आदान प्रदान होता है, मतलब उनके सारे डिटेल में लेना देना, कार्य करना, उनका नेचर, सब चीज का व्याख्यान जो है उसको चरित कहते हैं। कार्यकलाप उनके, किस प्रकार असुरों को मारा, किस प्रकार दया कर दी, किस प्रकार लोगों पे जो है आश्रय प्रदान किया, कैसे उन्होंने राज्य त्याग कर दिया, कैसे उन्होंने लड़ाई करी, सारी चीजों का वर्णन होता है राम चरित। चरित मीन्स उनमें कार्यकलापों का वर्णन। चरित्र क्या होता है? नेचर होता है। उनका नेचर कैसा है? प्रभु बहुत जो है ना सौहृद हैं, बड़े कोमल हृदय के लोग हैं, बड़े जो है अच्छे वक्ता, अच्छे विचारों वाले लोग हैं, तो इसको नेचर हम कहेंगे, ये इनका नेचर है। लेकिन चरित्र मीन्स उनके कार्यकलाप कैसे होते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, है ना। और क्या है? लीला पुरुषोत्तम। कृष्ण कौन है? लीला पुरुषोत्तम। और राम कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम। तो हरेर उदारम चरितम विशुद्धम, ऐसे उनके कार्यकलाप हैं विशुद्ध। विशुद्ध है मतलब दिव्य हैं, साधारण नहीं है उनके कार्यकलाप। दिव्य कार्यकलापों वाले श्री भगवान, उनकी बात चल रही है, कोई साधारण व्यक्ति की बात नहीं चल रही। दिव्य मीन्स कैसे पूरा का पूरा पर्वत उठा दिया प्रभु, हैं? कैसे अपने गोप बाल मित्र जो थे उनको बचाने के लिए वध कर दिया, तृणावध कर दिया उन्होंने। शक्टासुर का वध कर दिया था। शक्टासुर के मुख में सब चले गए थे, है ना। उसने अपना मुख खोल के बैठ गया था, पहाड़ के समान लग रहा था, सब भगवान के मित्र उसके मुख में चले गए थे गुफा के समान में। तो भगवान गए, उस शक्टासुर का वध कर दिया और अपने सारे दोस्तों को बचा के लेके आए। तो भगवान जो है दिव्य है, उनके कार्यकलाप साधारण नहीं है। कालिया नाग के ऊपर उन्होंने डांस किया, उसका पहले वध किया। वो यमुना के अंदर जाके उसका पहले वध किया। कालिया जिसके 100 फन थे, 100 फन। एक फन का छोटा सा नाग आ जाए हमारे सामने तो आदमी उचक जाता है, ओ अरे प्रभु बचा लो बचा लो, नाग आ गया यहाँ पे। तो 100 फन वाला कालिया नाग, इतना बड़ा कालिया नाग, उसको भगवान ने उसका वध तो नहीं किया, उसको जो है उसको दंडित किया, उसके ऊपर डांस किया। ऐसा भगवान, इनके कार्यकलाप दिव्य। ऐसे भगवान हैं। हरेर उदारम चरितम विशुद्धम। और क्या कह रहे हैं? शुश्रुतताम नो वित नो तु विद्वन। शुश्रुतताम मीन्स, शुश्रुतता मीन्स हमारी अत्यंत आग्रह है सुनने का। शुश्रुतता मीन्स बड़े विनीत भाव से हम सुनना चाहते हैं, बड़े विनीत भाव से हम आपके सामने आए हैं, हमको और सुनाइए। क्यों? क्योंकि भगवान की कथाओं से तृप्त नहीं हुआ जाता। पिछले श्लोक में बोल रहे हैं सुश्रुतताम नो वित नो तु विद्वन, है ना। और क्या है? आप कृपया करके, वितुनो तु मीन्स आप जो है उसका वर्णन करें, और कथाओं का वर्णन करें। कौन? आप तो विद्वान हो, विद्वान, आप जैसा जो है महान नहीं है कोई। तो वितनोतु का मतलब होता है एक तरह से तो आप जो है इन डिटेल में जाके उसका वर्णन करें। ऐसा नहीं शॉर्ट शॉर्ट में बता दिया और चलो आज का चैप्टर खत्म, लेक्चर खत्म। तो जैसे हम क्लास लेते हैं, हम क्लास करते हैं सुबह सुबह श्रीमद् भागवतम, इन डिटेल में एक एक वर्ड की मीनिंग लेते हैं हम। ऐसे ही वितनोतु, वितनोतु मीन्स आराम से बताइए, कोई जल्दबाजी नहीं, और गहराई तक, इन डीप कूद जाइए इसके अंदर तक, कथा के अंदर तक, एक एक भाव को निकाल निकाल के हमको सुनाइए। तो इसको कहते हैं वितनोतु। तो यहाँ पे शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी को कह रहे हैं कि आप विद्वान हो, हे सूत गोस्वामी, आप बहुत अच्छे से भगवान के उदारम चरितम विशुद्धम, आप भगवान के चरित्र को जानते हो, भगवान के कार्यकलापों को जानते हो, और आप कितने उदार तरीके से भगवान अपने कार्यकलाप करते हैं, इसका आप इन डिटेल में वर्णन करिए। हम सुश्रुताम, हम इच्छुक हैं, विनीत भाव से आपके पास आए हैं, और हमको सुनाइए। एक ही अगर सपोज करो
एक ही डिश है, कई बार हम देखते हैं प्रसादम मंदिर में बेस में बनता है, कभी कोई ना खीर बनाता है, बड़ी अच्छी खीर बनती है, अरे प्रभु क्या खीर बनी आज, तो वाह आनंद आ गया। तो खीर बनाने वाला यद्यपि बहुत लोग हैं बनाने वाले, लेकिन किसी एक के हाथ की खीर बड़ी अच्छी लगती है ना। उस दिन कहाँ हमने खीर खाई थी, हाँ हमने सुब्रत प्रभु के घर में खीर खाई थी, बड़ी सुंदर खीर, बड़ी डिलीशियस खीर थी, मेरे को तो बड़ा आनंद आनंद आ गया। अच्छा माता जी को, तो खीर बहुत अच्छी लग रही थी मेरे को, तो मैंने तो काफी सारी खा ली थी। धन्यवाद आपका इतनी अच्छी खीर के लिए। तो कहने का मतलब है, जो अच्छा बनाता है ना उसके हाथ के खाने में भी बड़ा आनंद आता है ना। जो अच्छा बनाएगा उसके हाथ का ही खाएंगे, अच्छा लगता है। लेकिन खीर बनाने वाले यद्यपि बहुत लोग हैं, तो क्या किसी और की खीर में भी इतना आनंद आएगा? नहीं आएगा। पेट भर जाएगा तो भी हम खाएंगे जिसके हाथ की अच्छी बनती है। लेकिन खीर बना रहा है दूसरा कोई, तो उसके आनंद नहीं आएगा, अरे ठीक है ये ऐसी खीर है। तो खीर है, खीर में कोई फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं। दोनों खीर बना रहे हैं, लेकिन एक के हाथ में बड़ा प्रेम आया, बड़ा आनंद है, बड़ा स्वाद आ रहा है, लेकिन दूसरे के हाथ से बने हुए खीर में आनंद नहीं है, प्रेम नहीं है, स्वाद नहीं आ रहा। खीर तो खीर है, दोनों सेम बना रहे हैं, लेकिन फर्क है, हाथ हाथ का फर्क। उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम जो है वो तो श्रीमद् भागवतम ही है, लेकिन सुनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कितना रस का वो प्रदान कर रहा है। इसलिए जो रसज्ञ हैं उनसे सुनने में जो आनंद आता है वो किसी और के सुनने में आनंद नहीं आता। भागवतम कथा वही है। कई लोग भागवतम कथा कर देते हैं, 7 दिन की कथा हो गई, है ना, रुक्मणी विवाह हो गया, रुक्मणी हरण हो गया, कृष्ण और भगवान कृष्ण जो है उनका पलायन हो गया, और क्या, बस खत्म कहानी। पहले जन्म लीला कर देंगे, फिर 2-4 जो है उनकी वध लीला, है ना, पूतना वध लीला कर देंगे, फिर कृष्ण बलराम कंस का वध कर दिए, फिर उसके बाद जो है कृष्ण ने जो है भगवत गीता बोल दी, और कृष्ण ने जो है रुक्मणी विवाह हरण कर लिया, फिर उसके बाद बस कृष्ण पलायन हो गया, बस इतना में भगवत गीता कंप्लीट। तो श्रीमद् भागवतम कंप्लीट। तो इसमें रस नहीं आएगा, जब तक गहराई में नहीं जाएंगे रस नहीं मिलने वाला। तो हमें लेकिन गहराई में जाके सुनना है, तब तो भगवान के बारे में समझ पाएंगे। हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा कि परीक्षित महाराज ने भगवान को तत्व से जान लिया था। कैसे जान लिया था? सुखदेव गोस्वामी के मुख से कथा सुन के वो भगवान को तत्व से जान गए। तो उनके मुख से सुना इसलिए तत्व से जाने। और हम जानते हैं सुखदेव गोस्वामी कौन है? महाभागवत है। एक स्थान में रुकते ही नहीं है, जितनी देर में गाय दूही जाती बस उतनी देर कहीं एक स्थान में रहते, उससे ज्यादा रहते ही नहीं, ऐसा बताया गया उनके बारे में। वैसे सुखदेव गोस्वामी उन्होंने वर्णन किया, और ऐसे परीक्षित महाराज जिसने श्रोता में सबसे श्रेष्ठ है। श्रवण के आचार्य कौन हुए? परीक्षित महाराज। उनके जैसा श्रवण किसी ने नहीं किया। 7 दिन 7 रात तक बिना खाए बिना पिए वो बैठ के केवल कथाओं का रस का पान करते रहे, केवल कथा सुनते रहे, कथा कथा। तीसरे दिन सुखदेव गोस्वामी पूछे उनसे कि क्या तुम्हें प्यास नहीं लग रही है? अरे बोले पानी के चक्कर में ही तो कांड हो गया था, है ना। श्रविक ऋषि का पुत्र श्रृंगी ने मेरे को पानी के चक्कर में तो शराब दे दिया था, पानी तो मांग रहा था, मैं प्यासा था, अरे अब तो पीना ही नहीं मेरे को पानी वानी, आप खाली कथा बोलो बस और कुछ मत। तो कहने का मतलब जब वक्ता अच्छा होता है, श्रोता अच्छा होता है, तब कथाओं का रस निकलता है। अगर सुनने वाला भी ध्यान से नहीं सुने ना, ओ प्रभु ठीक है, मैं मालूम है प्रभु आपने जो बताया हमको मालूम, तो बोलने वाले को भी ना मजा नहीं आता। एक बार की मेरे को ना लेक्चर देने बोले थे, 31st की बात है, मंदिर में लेक्चर था मेरा, इवनिंग की बात है, 31st इवनिंग, और लेक्चर देने बैठा हूं मैं मंदिर में, और सब लोग इतना हल्ला मचा रहे, इतना ओ हो आ इधर हा हो, अरे मैं लेक्चर देने का मन ही नहीं हो रहा। श्रोता है ही नहीं, उनको खाली जो है ना फोटो खिंचाना है, इधर उधर दौड़ भाग करना है। फिर भी अब महाराज जी का आदेश था तो थोड़ा बहुत लेक्चर दिया, लेकिन मन नहीं हो रहा था लेक्चर देने। क्यों? क्योंकि श्रोता नहीं है वहां, सुनने वाला कोई नहीं। जब श्रोता श्रोता नहीं होता है तो वक्ता वक्ता नहीं होता, वो क्या बन जाता है? वक्ता हो जाता है, खाली बक बक कर रहा है वो, कुछ मतलब नहीं उसको।
तो यहाँ पे कह रहे हैं जो वितुनोतु मतलब इन डिटेल में आप हमको श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाइए। यू आर द बेस्ट स्पीकर अमंग ऑल। शौनक आदि जो हैं वो कोई छोटे मोटे ऋषि नहीं है। शौनक आदि बड़े ऋषि हैं। 88,000 ऋषियों के श्रेष्ठ शौनक आदि ऋषि वो कह रहे हैं सूत गोस्वामी को कि नहीं नहीं, आपके जैसा तो कोई श्रोत वक्ता है ही नहीं, तो आप ही हमको भगवान की कथाओं का वर्णन करें। तो इसके तात्पर्य में लिखा है प्रभुपाद ने, जब योग्य वक्ता तथा योग्य श्रोता का संयोग हो जाता है तभी दिव्य के विषय में अत्यंत सौहार्दपूर्ण वार्ता हो पाती है। तभी भगवान की दिव्यता की वार्ता हो पाती है जब दोनों अच्छे अच्छे मिलते हैं। और आखिरी की कुछ लाइनों में लिखा है, ऐसी वार्ताओं में श्रोता तथा वक्ता दोनों को असीम दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है, अतः वे ऐसी वार्ताओं को हजारों वर्ष तक जारी रख सकते हैं। अब तो श्रीमद् भागवतम सप्ताह मात्र 7 दिन तक रखा जाता है और खेल समाप्त करने के पश्चात श्रोता तथा वक्ता दोनों पहले की तरह भौतिक कार्यों में लग जाते हैं। खेल खेल लिख रहे प्रभुपाद ने, श्रीमद् भागवतम की कथा कराता है कोई 7 दिन के लिए, तो ये खेल है एक प्रकार का। वो बाबा बोले ये तो काम था, कराना था, क्या करो, करा लिया, वापस चलो अपने अपने धंधे पानी में। वे ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वक्ता श्रीमद् भागवतम प्रधान नहीं है और श्रोता सुश्रुतताम नहीं है, जैसे पूर्व में कहा गया। ठीक है, तो इस श्लोक में वक्ता की महिमा का वर्णन है। अगले श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। श्लोक क्रमांक 16। तवे महाभागवतः परीक्षित सावे ये नापवर्ग्यख्यम अदब्र बुद्धि ज्ञानेन वैसा किशब्दितेन भेजे खगेन्द्र ध्वजपाद मूलम तवै महाभागवतः परीक्षित येनापवर्गाख्यम् अदभ्रबुद्धिः ज्ञानेन वैयासकिशब्दितेन भेजे खगेन्द्र ध्वजपादमूलम् स वै महाभागवतः परीक्षित येनापवर्गाख्यम् अद्रवबुद्धि ज्ञानेन वैयासकीशब्दितेन भेजे खगेन्द्र ध्वजपादमूलम् बड़ा सुंदर श्लोक है, और रिपीट करेंगे एक आध बार। सवे महाभागवतः परीक्षित येनापवर्ग आख्यमत्र बुद्धि ज्ञानेन वैयासकिशाब्दितेन भेजे खगेन्द्र ध्वजपादमूलम् धन्यवाद। हे सूत गोस्वामी, कृपा करके
श्री भगवान की उन्हीं कथाओं का वर्णन करें जिनसे महाराज परीक्षित, जिनकी बुद्धि मोक्ष पर केंद्रित थी, उन श्री भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर सके, जो परीक्षित गरुड़ के आश्रय हैं, नहीं जो पक्षीराज गरुड़ के आश्रय हैं। इन्हीं कथाओं का उच्चारण व्यास पुत्र शील सुखदेव द्वारा हुआ था। यहाँ कह रहे हैं कि कौन सी कथाएं सुननी है आपको? कथाओं में तो बहुत सारी वैरायटी होती है, आप कौन सी कथा सुनना चाहते हैं? शौनक आदि बता रहे हैं कि भगवान की कथाओं में बहुत वैरायटी है कि नहीं? कितनी वैरायटी होती है। एक हम कीर्तन हरे कृष्ण, हम 16 नाम का एक कीर्तन होता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मात्र एक ही मंत्र है और इसको हजार हजार अलग तरीके से गाया जाता है कि नहीं? सुनना यही है, एक ही मंत्र सुनना है, सब गाएंगे अलग 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 ट्यून में गाएंगे, लेकिन किसी किसी की ट्यून इतनी मधुर लगती है, अरे वाह क्या गाया प्रभु, बड़े अट्रैक्शन आ गया हमारे, सुन के ऐसा लगता है वाह क्या कीर्तन हुआ है, ये तो ऐसा एक्सॉल्टिक कीर्तन हुआ, एक्सॉल्टेड कीर्तन हुआ, मजा आ गया। क्यों मजा आया भाई? नाम तो वही है, मंत्र तो वही है, क्या भेद आ गया ऐसा? हरे कृष्ण मैं गाता हूँ कीर्तन तो मेरे को खुद आनंद नहीं आता, ये कैसा ट्यून ही नहीं बैठ पा रही मेरी कीर्तन में समझ में नहीं आता। लेकिन हमारे पास ऐसे ऐसे कीर्तनी आए जो कीर्तन गाते हैं, आहा ऐसा लगता है चलने दो, वाह 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 फैक्टर। तो उसी प्रकार भगवान की कथाएं जो है ना, उसको गाने में, भगवान की कथाओं को सुनाने में भेद है। लोगों सब अलग अलग ढंग से भेद भेद में बताएंगे। किसी ने वो सुनेगा, कई लोग ऐसा होते हैं, बोलते हैं आंख बंद करके, उनको कोई लेना देना नहीं, श्रोता है नहीं है क्या नहीं है, वो अपने ही अलग ही भाव में चलते हैं, तो ऐसे में कम आनंद आता है। लेकिन कोई जो इंटरेक्टिव ज्यादा होता है ना, जैसे लोगों को लेके साथ में चले, बीच बीच में थोड़ा सा पूछते रहे, बढ़ाता रहे, है ना, थोड़ा एक दो हंसी मजाक भी डाल दे भगवान की लीलाओं में, तो ऐसा आनंद आता है, अरे वाह प्रभु क्या मजा आ गया कथा से। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आप वही कथाओं का वर्णन करो जो आपको सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई थी, परीक्षित महाराज को सुनाई थी, वही वाली कथा सुननी हमको, वही वाली। उसमें क्या आनंद आया था, क्या जबरदस्त आनंद था कि परीक्षित महाराज ने तो भगवान की प्राप्ति कर ली उस कथा से। हमने पढ़ा था इसी अध्याय का तीसरा श्लोक है ना, 1.18.3, उसमें कहते हैं, तत्पश्चात अपने समस्त संगियों को छोड़कर राजा ने शिष्य रूप में श्रील व्यासदेव के पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी की शरण ग्रहण की, और इस प्रकार वे श्री भगवान की वास्तविक स्थिति को समझ सके। तो जो सुखदेव गोस्वामी हैं, उनकी कथा सुन के परीक्षित महाराज ने भगवान को जान लिया था, उनकी वास्तविक स्थिति, उनको तत्व से जान गए थे, और इसलिए उनको भगवत धाम मिल गया, हमने पढ़ा था। तो यहाँ कह रहे हैं सवय महाभागवत परीक्षित, सवय वही निश्चित ही वही महाभागवत महान भक्त श्रेष्ठ भक्त परीक्षित महाराज, सवय महाभागवत परीक्षित, जो महाभागवत परीक्षित ने येन अपवर्ग्यम आख्यम अदब्र बुद्धि, जिस ज्ञान के द्वारा राजा परीक्षित ने अपवर्ग की प्राप्ति करी, येन अपवर्ग आख्यम अदब्र बुद्धि, आख्यम मीन्स उनको, अपवर्ग मीन्स मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी, जिस ज्ञान के द्वारा परीक्षित महाराज को मुक्ति मिल गई थी। मुक्ति मीन्स यहाँ भगवान की प्राप्ति का वर्णन है ना। अपवर्ग मीन्स एक होता है पवर्ग और एक होता है अपरवर्ग, अपवर्ग। पवर्ग क्या होता है, जैसे क ख ग ग व, वैसे प फ भ ब म, ये होता है पवर्ग, है ना। पवर्ग जो होता है वो कहते हैं हमारे जो है शिला प्रभुपाद बताते हैं, पवर्ग का अर्थ है, प मीन्स परिश्रम, बहुत ज्यादा व्यक्ति परिश्रम कर रहा है, पूरा दिन रात मेहनत कर रहा है। फ मीन्स मेहनत करने से क्या निकला, फेन निकलता है मुंह से, झाग निकलती, बड़ा परेशान हो जाता है बेचारा, इतनी मेहनत कर रहा है, फेन निकल रहा है। परिश्रम अत्यधिक करने से कोई कुछ है, उसका औचित्य है नहीं, परिश्रम बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो व्यर्थ होने वाला है। प फ भ, तो भ से क्या है, भय उत्पन्न होता है,
कि इतना परिश्रम किया, कुछ छूट न जाए, कुछ रह न जाए, चला जाए तो फिर बड़ा रोना आता है, भय होता है। और ब मीन्स व्यर्थ, व्यर्थ हो जाता है सब, क्योंकि अंतोत काल तो सब छोड़ के जाना है ना। और म मीन्स मृत्यु, मृत्यु आएगी तो सब व्यर्थ हो जाएगा, कुछ मतलब नहीं रहेगा। इतना परिश्रम किया, इतना जोड़ा कि सब छोड़ के चला गया, व्यर्थ हुआ कि नहीं, कोई काम का है नहीं। तो यहाँ कह रहे हैं अपवर्ग, उनको अपवर्ग मिल गया, मतलब भगवान की मुक्ति मिल गई, जो वाकई में मिलनी चाहिए भक्तों को। तो ये न अपवर्ग आख्यम अदब्र बुद्धि। और कैसे हैं परीक्षित महाराज? अदब्र बुद्धि है उनकी, बुद्धि कैसी? अदब्र। अदब्र मीन्स स्थिर बुद्धि, एकदम कॉन्फिडेंट बुद्धि है उनकी। अदब्र बुद्धि मीन्स ऐसे परीक्षित महाराज जिन्होंने अपनी बुद्धि को भगवान के चरणों में एकाग्र चित्त कर दिया, स्थिर कर दिया उन्होंने भगवान के चरणों में अपनी बुद्धि को, तब उनकी अंत काल में उनकी भगवत प्राप्ति हो सकी। हम तो इतने विचलित होते हैं, अपने आप को स्थिर ही नहीं कर पाते। कर पाते क्या? चैंटिंग करते तो इतना इधर उधर दिमाग जाता है, ये सोच रहे वो सोच रहे, ओहो मेरे व्यापार का क्या हो रहा है, मेरे घर का क्या हो रहा है, आज दाल बनेगी कि चावल बनेगा, उसमें नमक तो नहीं डाल दिया मैंने, भूल तो नहीं गई। यही सब चल रहा है हमारे अंदर। आज कौन सा धोती कुर्ता पहनूंगा मैं, मेरा टीका ठीक बना है कि नहीं बना है, क्या कमेंट आ रहे लोगों के, देखो तो सही, लाइक्स कितने मिले मेरे वीडियो में, अरे बाप रे। यही सब चल रहा है। अरे ओ प्रभु, उसने क्या कमेंट लिख दिया, देखो तो सही। ओ अच्छा अच्छा, ठीक है। तो यही सब चल रहा है। हमारी बुद्धि स्थिर कहाँ है? हमारी बुद्धि इधर उधर घूमती रहती है, हैं? जब माला करेंगे तभी बुद्धि घूमती है, बाकी समय नहीं घूमती है। मोबाइल देखेंगे, रील देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब स्थिर हो जाती है एकदम रीलों में। लेकिन चैंटिंग करते समय स्थिर नहीं होती है। तो यहाँ कह रहे हैं जब श्रवण करने बैठे परीक्षित महाराज, तब उनकी बुद्धि स्थिर हो गई, एकदम एकाग्र चित्त से उन्होंने भगवान की कथाओं पे श्रवण में अपनी दिमाग को लगा दिया। ऐसे ये न अपवर्ग, और क्या किया उन्होंने? अपवर्ग की प्राप्ति करी, भगवान की जो है भगवत धाम की प्राप्ति करी उस ज्ञान से। कौन सा ज्ञान? जो सुखदेव गोस्वामी ने उनको दिया। और क्या करें? ज्ञानेन वैसाकिश शब्दितेन। ज्ञानेन मीन्स उस ज्ञान, जो ज्ञानवान है उस ज्ञान से। कौन से ज्ञान से? जो वैसाख, वैसाकी, वैसाकी मीन्स जो व्यास के पुत्र हैं सुखदेव गोस्वामी, वैसाकी, वैसाकी शब्दितेन, उनके जो शब्द, उनके मुख से जो शब्दों का उच्चारण हुआ है, उन शब्दों को किसके मुख से हुआ है? सुखदेव गोस्वामी के मुख से जो शब्दों का उच्चारण हुआ, उस ज्ञान को प्राप्त करके परीक्षित महाराज ने अपवर्ग की प्राप्ति कर ली, है ना। ये कहने का मतलब है। और क्या करें? भेजे खगेंद्र ध्वजपाद मूलम। और किसकी कथाएं करते थे वो? किसकी आखिर? हु वाज ही? तो खगेंद्र, खगेंद्र मीन्स जो गरुड़, गरुड़ है, गरुड़ के आश्रय हैं। खग मीन्स जो गरुड़ हैं, खगेंद्र और उनको जो आश्रय प्रदान करने वाले हैं। और इसका एक और अर्थ निकलता है, जिनके ध्वज में जो है गरुड़ चिन्हित है। खगेंद्र ध्वज पाद मूलम, ऐसे पाद मूलम मीन्स ऐसे भगवान के चरणों की प्राप्ति हुई। पाद मूलम मीन्स उनके चरणों की प्राप्ति कर ली परीक्षित महाराज। बड़ा सुंदर यहाँ पे वर्णन चल रहा है। वो महान भागवत है परीक्षित महाराज। तो यहाँ कह रहे हैं कथा, वही कथा कहिए हमारे को, और कोई कथा नहीं कहिए। शौनक आदि ऋषि कह रहे वही कथा बताइए जो परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुनी थी और भगवान के चरणों की प्राप्ति कर ली थी। और कुछ नहीं सुनना हमको, वही सुनाइए, बाकी इधर उधर की बात मत करिए, हमको केवल और केवल वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पे बता रहे स्पेसिफिकली कि उन कथाओं से परीक्षित महाराज ने भगवान की प्राप्ति कर ली थी, वहीं पे उनको भगवान की प्राप्ति हो गई थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी बुद्धि को स्थिर कर लिया। और वो महाभागवत है, वो महान भक्त है भगवान, ऐसे भक्त। तो यहाँ पे श्रीमद् भागवतम का जो ज्ञान है, हम भी वही ज्ञान सुन रहे हैं ना। हम भी वही कथा सुन रहे हैं जो परीक्षित महाराज ने सुनी थी, है ना। मैं बता दूं आपको, कहीं कंफ्यूज मत रहना कि शायद हम कुछ और सुन रहे हैं। प्रभु प्रभु वो वाली कथा कौन सी थी? ये जो हम सुन रहे हैं वही वाली कथा है? हाँ वही कथा है, सेम वही, एग्जैक्ट वही कथा है
जो कि सूत गोस्वामी ने सुखदेव गोस्वामी से सुनी थी, और सुखदेव गोस्वामी ने बोला ही था, अभी भी आएगा 12वें कैंटो में आएगा कि वहां पे श्लोक बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी की, ये सूत गोस्वामी बैठा है, ये आगे चल के बहुत से शौनक आदि ऋषियों को यही कथा सुनाएगा, बोलते ही हैं वो। और एकाग्र चित्त होके वो सुना, इसलिए उनका नाम था सूत गोस्वामी का, क्या नाम था? रोम हर्षण तो उनके पिता का नाम था, और क्या नाम था? उग्र क्या नाम श्रवा। था? उग्र श्रवा। उग्र श्रवा। सूत गोस्वामी का नाम है एक और उग्र श्रवा, क्योंकि एक बार में उन्होंने पूरी की पूरी भागवत सुन ली थी और उनको याद था। उग्र से एकदम उग्र तरीके से श्रवण करते थे, उग्र श्रवा। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद ने लिखा है, मोक्ष के मार्ग के लेकर जिज्ञासुओं के कुछ मतभेद हैं। ऐसे दिव्य जिज्ञासु निर्विशेषवादी तथा भगवत भक्त कहलाते हैं। तो कुछ लोग निर्विशेषवादी भी हैं जो मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, जो ब्रह्म को कहते हैं हमको ब्रह्म की प्राप्ति हो गई, मतलब वो निर्विकार जिनका जो है कोई आकार नहीं है, ऐसे ब्रह्म में लीन होना है, तो वो भी मुक्ति प्राप्त करते हैं। और कुछ भगवत भक्त हैं जो भगवान की प्राप्ति करते हैं, तो दोनों को मुक्ति कहा जाता है। तो इसमें श्रील सुखदेव गोस्वामी ने जो वर्णन किया है 2.1.9 में, उनकी स्वयं की ही उक्ति है। तो 2.1.9 में एक बार देखेंगे कि क्या लिखा है, मैं लाना भूल गया इधर पे। गौतम बुद्ध प्रभु आपके सामने है क्या 2.1.9? हाँ प्रभु। प्रभु जी ऑनलाइन देख रहा हूँ। अच्छा ठीक है डालिए। और इसके तात्पर्य में ना प्रभुपाद ने 3 श्रेणियां बताई हैं भक्तों की। एक होता है जो स्टार्टिंग लेवल का भक्त होता है, उसको फर्स्ट लेवल कहा गया है, उसको प्राकृतिक भक्त कहा गया। इसको थर्ड मान के चलिए, ये फर्स्ट नहीं, ये थर्ड है। जो थर्ड लेवल का भक्त है उसको प्राकृतिक भक्त कहा गया है, उसको कनिष्ठ अधिकारी भी कहते हैं, है ना। और उसके ऊपर जाता है तो मध्यम अधिकारी कहते हैं, जिसको मध्यम भक्त भी कहते हैं। और एक जो सबसे श्रेष्ठ होता है, फर्स्ट लेवल में पहुंच जाता है, उसको जो है उत्तम अधिकारी भी कहते हैं, और उसको महाभागवत भी कहते हैं। तो ये तीनों का वर्णन किया है श्रील प्रभुपाद ने इसके तात्पर्य में। तो हम इन तीनों के बारे में ना कल चर्चा करेंगे। ये 3 कौन होते हैं, कौन कनिष्ठ अधिकारी है, कौन मध्यम अधिकारी, कौन उत्तम अधिकारी है। थोड़ी सी हम 15 मिनट की इस पे चर्चा करेंगे कल सुबह, क्योंकि आज समय हो गया, आज हम चर्चा करेंगे तो कर नहीं पाएंगे डिटेल में। तो इसमें वो आया क्या प्रभु, खोला क्या श्लोक? जी 2.1 डाल रहे, ठीक है। तो एक बार बस हम ये श्लोक जो इसका रेफरेंस दिया है वो समझ लें। इसमें एक और रेफरेंस बड़ा अच्छा है मेरे पास, 5.19.20, उसमें कहते हैं, अनेक अनेक जन्म के पश्चात मनुष्य को अपने पुण्य कर्मों के फलित होने पर शुद्ध भक्तों की संगति का अवसर प्राप्त होता है। अनेक अनेक जन्मों के पश्चात मनुष्य को अपने पुण्य कर्मों के फलित होने पर शुद्ध भक्तों की संगति का अवसर प्राप्त होता है। बोलो तो तीसरी बार भी रिपीट कर लो, समझ में आ रहा है क्या लिखा है? फिर से पढ़ रहा हूं मैं, एक एक शब्द को सुनिए अच्छे से, है ना। कह रहे हैं, अनेक अनेक जन्मों के पश्चात मनुष्य को अपने पुण्य कर्मों के फलित होने पर शुद्ध भक्तों की संगति का अवसर प्राप्त होता है। तो जिन जिन को शुद्ध भक्तों की संगति का अवसर प्राप्त हुआ है, वो क्या जान सकते हैं, अनेक जन्मों के ये पुण्य हैं जिसके कारण मुझे भगवान के शुद्ध भक्त का संग प्राप्त हुआ है। आगे कह रहे हैं, तभी उसके अज्ञान रूपी बंधन की ग्रंथि कट पाती है, जो उसके नाना प्रकार के सकाम कर्मों के कारण जकड़े रहती है। तो हमारे अंदर जो सकाम कर्मों की ग्रंथि होती है ना, वो कटती है। लोग क्या सोचते हैं, अरे अच्छा करो अच्छा पाओ, बस बात खत्म, इससे आगे मेरे को कुछ सोचना नहीं। कर्म जो है, कर्म प्रधान होते हैं लोगों को लगता है अच्छा कर्म करना ही श्रेष्ठ है और कुछ नहीं। भगवान भी कर्मों के अधीन है, उनको ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं। भक्तों की संगति करने से मनुष्य धीरे धीरे ऐसे भगवान वासुदेव की सेवा संपन्न करने में लगता है जो दिव्य है।
भौतिक जगत के प्रति आसक्ति से मुक्त हैं, मन एवं वाणी से परे हैं तथा परम स्वतंत्र हैं। ऐसे कृष्ण के शरण में आता है वो, ये बड़े जन्मों के बाद हो पाता है। और ऐसे शुद्ध भक्त के संग में आएगा तब जाके वो शुद्ध भक्त जो है उसको कृष्ण की सेवा में लगाता है। कौन लगाया हमारे को शुद्ध भक्त की, कौन लगाया कृष्ण की सेवा में? कोई तो होगा ना जिसने लगाया। कौन था वो? वही भक्त है शुद्ध भक्त जिसने हमको कृष्ण की सेवा में लगा दिया। यही भक्ति योग अर्थात भगवान वासुदेव की भक्तिमय सेवा ही मुक्ति का वास्तविक मार्ग है। इसी से मुक्ति मिलती है और कोई रास्ता नहीं है मुक्ति का, भगवान की प्राप्ति का और कोई मार्ग नहीं है। तो यहाँ पे तो प्रभु जी ने पूरा का पूरा तात्पर्य लिख दिया। अनुवाद में पढ़ रहे हैं 2.1.19 इसमें कहते हैं, हे राजन, मैं निश्चित रूप से पूर्णतः दिव्यता में स्थित था, फिर भी मैं भगवान की लीलाओं के चित्रण से आकृष्ट था जिनका वर्णन प्रबुद्ध श्लोकों द्वारा किया गया। तो ये क्या लिखा है? ये लिखा है कि जो हमारे सुखदेव गोस्वामी है ना, वो भी पहले ज्ञान मार्ग में थे, भक्ति मार्ग में नहीं थे। तो वो अपने बारे में बता रहे हैं कि मैंने भी भगवान के बारे में श्लोक सुने, उसके बाद मेरे अंदर हृदय में भक्ति उत्पन्न हुई। तो जैसे ही पैदा हुए थे सुखदेव गोस्वामी, हम जानते हैं, वो तुरंत घर छोड़ के भाग गए थे, पेड़ के ऊपर जाके बैठ गए थे और वो चाहते थे कि मैं इस संसार के बंधनों में ना फंसूं। तो उनके पिता व्यासदेव ने अपने शिष्यों को 2 श्लोक लेके भेजा। वह 2 श्लोक जब उन्होंने गाए तब इनके हृदय में उत्पन्न हुआ, अरे बाप रे, ये किसकी बात कर रहे हैं? कौन है ये? भगवान के गुणों का वर्णन किया और एक में भगवान के जो है उनके रूप का वर्णन किया। गुण, और गुण में क्या क्या वर्णन किया, कितने दयावान है भगवान। अहो बकीयम या है अहो बकीयम स्तन कालकूटम, जिसने अपने स्तन में कालकूट विष लगा के आया था, वह बकीयम, वह बकी मीन्स पूतना, उसके बारे में बताया कि उसको भगवान ने कैसे अपनी माता का दर्जा दे दिया। जब ये सुना तब सुखदेव को लगा, अरे ये तो भक्ति ज्यादा श्रेष्ठ। तो जब हम सुनते हैं तब हम भक्ति करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। सुनेंगे नहीं तो भक्ति कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अनेक अनेक जन्मों के बाद हमें किसी भक्त की संगति का मौका मिलता है। अनेक अनेक जन्मों के पुण्य के बाद, जब पुण्य फलीभूत होते तब हमको भक्त का संग मिलता है ना। येषाम तु अंतगतम पापम जननाम पुण्य कर्मणा ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजते माम दृढ़व्रता, भगवत गीता 7वां अध्याय, जिसमें कहते हैं कि बहुत जो है जन्मों जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं और पाप क्षय होते हैं, तब जाके व्यक्ति को भगवान की भक्ति का मौका मिलता है। तब वो भगवान कृष्ण की भक्ति में दृढ़ता से लगता है। जो दृढ़, जो एक निष्ठ होकर कृष्ण की भक्ति में लगे हैं, संकल्प लेके लगे हैं, तो उनका निश्चित तौर से अर्थ यही निकलता है कि उनके अब पुण्यों का उदय हो चुका है और उनके जीवन से पाप का क्षय हो चुका है, खत्म हो चुके हैं पाप। अब नहीं रोक सकते। कृष्ण पे श्रद्धा आ जाएगी, ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब समझ में आ जाएगा, नहीं नहीं और किसी को हमको नहीं पूजना है, कृष्ण को पूजना है। सबकी रिस्पेक्ट करनी है, सबके मंदिर जा सकते हैं, सबकी पूजा अर्चना कर सकते हैं, लेकिन भगवान तो एक ही है, कृष्ण। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे हम क्लास को क्लोज करते हैं। किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे। हरे राम हरे हरे। समस्त भक्त वृंद की जय। जय सद्गुरु शील प्रभुपाद की जय। निताई गौर पे मंदे। हरि हरि बोल। हरि बोल हरि प्रेमानंदे बोल। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद हरे कृष्णा।